कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। ये एल्डोल कंडेंसेशन कहता क्या है, तो इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन सिंपल बोलता है कि जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता हो, कहाँ पे, एल्डिहाइड या कीटोन पे। तो एल्डिहाइड और कीटोन पे जब अल्फा हाइड्रोजन, सबसे बड़ी बात है हम लोग अल्फा हाइड्रोजन जानते नहीं कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हम लोग उसको बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या कि ये जो है हम लोग का CH3 और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे C+OH। यहाँ पे जिस कार्बन में हम लोग का कोई फंक्शनल ग्रुप, ये हम लोग का क्या है फंक्शनल ग्रुप, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाला कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो ये हम लोग का क्या बोलता है कि जब हम लोग का वैसा एल्डिहाइड या वैसा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे, ये और ये जब भी होगा ये दो मॉलिक्यूल्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से लेते हैं क्या चीज़ CH3 और यहाँ पे क्या होगा COH, और इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज़ एल्कली KOH या NaOH। तो यहाँ पे हम लोग NaOH लेते हैं बेस से। अब जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़ अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन में हम लोग का जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो रिएक्शन करेगा, ये वाला देखोगे कि ये जब रिएक्शन करेगा तो ये कैसा रिएक्शन करेगा। यहाँ पे हम लोग को समझना है कि ये जब रिएक्शन यहाँ पे करेगा न्यूक्लियोफाइल में, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये हम लोग का डायरेक्ट जो अल्फा हाइड्रोजन में जो हम लोग का अल्फा हाइड्रोजन बोल रहे हैं, इसको डायरेक्ट क्या करेगा, अपने पास बुला लेगा। जब अपने पास बुलाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे हम लोग का क्या है, इसके साथ क्या है H कनेक्टेड है, यहाँ पे हम लोग का डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा COOH। ये हम लोग का क्या हो गया अल्फा कार्बन, और ये क्या हो गया बीटा। तो ये जो बीटा बना, बीटा पोजीशन में कौन है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पे क्या बन गया हम लोग का बीटा हाइड्रोक्सी, ये हम लोग का बना बीटा हाइड्रोक्सी, और बीटा हाइड्रोक्सी ये क्या हो गया एल्डिहाइड। अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग सिंपल इसको हीट करते हैं, तो जानते हैं कि अल्फा पोजीशन से, ये जो अल्फा पोजीशन दिख रहा है, इससे हम लोग का कौन रिमूव होगा, इससे हम लोग का हाइड्रोजन रिमूव होगा, और बीटा पोजीशन से कौन रिमूव होगा, हम लोग का हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये दोनों जब रिमूव होगा तो H2O बन के बाहर आ जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ का देखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा, इस पोजीशन में हम लोग का CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H, इस तरह से ये अल्फा और ये क्या कहलाया बीटा। तो ये अल्फा और जो बीटा हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे हम लोग और इसको समझते हैं लैंग्वेज में, हम लोग क्या बोलें, ये तो हम लोग का एल्डिहाइड के लिए हो गया। अगर यही वाला कीटोन के लिए रहता तो हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे पहले कीटोन का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हम लोग का CH3 और प्लस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या करते हैं CH2, और यहाँ पे हम लोग H लिख दिए। CH3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या CH3। इसको हम लोग किसके साथ, बेस के साथ रिएक्शन कराना है, एल्कली बेस। तो एल्कली का मतलब ही होता है बेस, यहाँ पे अल्कली हम लोग क्या लिए NOH। अब यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला जो अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो हम लोग का यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ का लोन पेयर यहाँ पे चला आएगा, और ये जो हम लोग का दिख रहा है लोन पेयर, ये किसको करेगा, ये H को अपने पास बुलाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा C, यहाँ सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा
CH3 हम लोग का नीचे आ जाएगा। इस पोजीशन में हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। ये हम लोग का क्या कहलाया अल्फा और ये क्या कहलाया बीटा। तो ये जो अल्फा और बीटा कहलाया, बीटा पोजीशन में कौन है OH है, तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा बीटा हाइड्रोक्सी। क्या कहलाएगा बीटा हाइड्रोक्सी। और ये हम लोग का क्या है कीटोन ग्रुप है, इसलिए हम लोग बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बट हमको बनाना है क्या चीज़ अल्फा बीटा। क्या बनाना है अल्फा बीटा। तो इसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल हीट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग का इस पोजीशन में कौन हटेगा हाइड्रोजन हटेगा और इस पोजीशन में हम लोग का OH हटेगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह से हम लोग का बनेगा CH3, यहाँ पे C, इस पोजीशन में CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हम लोग का CH3। तो ये हम लोग का क्या होगा ये अल्फा और ये क्या कहलाएगा बीटा। तो इस तरह से अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड क्या हो गया कीटोन हो गया। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे इसको हम लोग समझते हैं। तो लैंग्वेज में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे सिंपल हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे, ये हम लोग का यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लैंग्वेज में कि व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन undergo रिएक्शन या रिएक्टेड विथ ये एल्कली के रूप में हम लोग क्या लेते हैं NaOH। तब हम लोग का क्या होता है देन टू फॉर्म हम लोग का बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको यहाँ तक हम लोग बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। बट यहाँ से बाद इसको हम लोग लिखेंगे क्या ऑन हीटिंग ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देन टू फॉर्म हम लोग का क्या बन जाएगा फाइनली ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब क्या डबल बॉन्ड, यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन ये एल्डिहाइड और कीटोन जो बना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है क्लियर है।